भाई तुझे पता है क्या वो मिशन विद एसपी यूट्यूबर ना 20-20 घंटे स्टडी कर रहा है। माय गॉड यार, कैसे कर दे रहा है, इतने क्रेजी क्रेजी चैलेंज ले रहा है और उसको कंप्लीट भी कर रहा है यार। भाई कैसे कर लेता है। हाँ भाई यार, पता नहीं वो कैसे पढ़ लेता है यार। उसके पास पता नहीं कैसे इतने डेडिकेशन आ जाते हैं यार। मुझे भी इतनी पढ़ना है यार, मुझे भी इतना पढ़ाई करना है यार। मुझे भी 20-20 घंटे पढ़ने हैं यार। मुझे भी 17-17 घंटे पढ़ने हैं यार। बस यार मेरे से हो नहीं पाता यार। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या आप भी यही सोच रहे हो कि मैं इतना घंटा कैसे स्टडी करता हूँ एंड मैं इतना डेडिकेशन के साथ कैसे स्टडी कर देता हूँ, इतना मोटिवेशन कहाँ से ला देता हूँ? क्या आप सबके जवाब के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले, तो वीडियो को बहुत एंड तक देखना एंड आई होप आप सब लोग इस वीडियो से कुछ सीख के जाओगे। फॉर श्योर कुछ ना कुछ लेके जाओगे, तो वीडियो को जरूर से करना। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। सो चलते हैं मेरे सीक्रेट नंबर 1 के ऊपर। 10 मिनट रूल। क्या 10 मिनट रूल, ये क्या होता है? 10 मिनट रूल होता क्या है, मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ। 10 मिनट रूल ये होता है कि जिनको पढ़ाई करने की आदत नहीं होती वो लोग क्या करते हैं, अपने ब्रेन को बोलते हैं, ब्रेन सुन, बस 10 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट के बाद तुझे जो करना है वो कर, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, बस रोज 10 मिनट पढ़ना है, बस इतना काम कर। ब्रेन भी बोलेगा ठीक है यार, 10 मिनट ही तो पढ़ना है, उसके बाद मैं मोबाइल चलाऊंगा, मैं खेलूंगा, मुझे कुछ नहीं लेना देना पढ़ाई से। 10 मिनट, बस 10 मिनट, बस 10 मिनट पढ़ना है, बस 10 मिनट रोज। और ये टिप उनके लिए जो अभी स्टार्टिंग नहीं की है पढ़ने के लिए, ठीक है? बस 10 मिनट रोज का आप उठा के देखो बुक। मैंने भी 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा नहीं था, 9 स्टैंडर्ड में 10 मिनट रूल से स्टार्ट किया था, ठीक है? बस 10 मिनट, फिर उसको धीरे 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 एक हफ्ते बाद 10 से 20 कर दो, एक हफ्ते बाद 20 से 30 कर दो। अब आप बोलोगे हमारे पास उतना टाइम नहीं, हमारे बोर्ड्स आ रहे, तो यार मैं ना ये ना टिप ना बोर्ड्स के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं ये टिप 11th 12th जब आप नीट दोगे, जब आप जेई दोगे, तब के लिए ये काम आएगा यार। ये एबिलिटी तब के लिए ही तो दे रहा हूं मैं। ये एबिलिटी मैंने अपने नीट के प्रिपरेशन के लिए एबिलिटी की है, समझ रहे हो? तो ये अभी के लिए नहीं है। अभी आप बस पीवाईक्यू करो 2 घंटे, बस उतना बस है, ठीक है? तो 10 मिनट रूल्स आपको फॉलो करने हैं अभी से, अगर पढ़ना स्टार्ट करना है। अब 10 मिनट रूल तो हो गया है, ठीक है? अब भैया तुम लोग ने बोला कि भाई 10 मिनट रूल तो कर लेंगे, लेकिन बस 10 मिनट रूल से ही हम क्या 20 घंटे पढ़ने लगेंगे? तो मैं अपना सेकेंड रखने जा रहा हूं आपके सामने। तो सेकेंड टिप है मेडिटेशन। जी हाँ, सही सुना आपने, मेडिटेशन इज द की ऑफ सक्सेस, इज द की ऑफ ऑल द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। अगर आज आपके पास मौका है, अगर आज आपके पास मौका है पढ़ने का, तो पढ़ो ना यार। क्यों इतना ये कर रहे हो, ठीक है? तो मेडिटेशन करो यार, 10 मिनट मेडिटेशन करो। एंड मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, हाउ टू डू मेडिटेशन, तो यहाँ पे लिंक आ जाएगा, जाके देख लेना, ठीक है? तो मेडिटेशन रोज करना है, 10 मिनट की मेडिटेशन रोज लेनी है। अब इससे क्या होगा, मेन बात आप पूछोगे भाई इससे क्या होता है, ये तो फालतू चीज है। नहीं भाई, गलत सोच रहे हो, ये फालतू चीज नहीं है। मेडिटेशन से ब्रेन जो हमारा दिमाग का फालतू फालतू थॉट्स, जितने भी नेगेटिव थॉट्स लेता है ना, कि मैं तो 10th बोर्ड में फेल हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा, भैया मैंने कुछ 10th बोर्ड में पढ़ा नहीं है, भैया भैया बचा लो, भैया भैया, अपने ये रोते हो ना, हर रोज रोते हो आप कि हर रोज आपका दिन नया चालू होता है और आप बिना कुछ पढ़े दिन को एंड करते हो, और लास्ट में रात को 12-1 बजे रोते रहते हो कि आज भी मैंने नहीं पढ़ा, फिर से एक दिन वेस्ट कर दिया, वो ये वो, ठीक है? तो सुबह उठते उठते मेडिटेशन करना है। तो आई श्योर, फॉर श्योर मैं बोल रहा हूं, रिजल्ट 1 दिन में नहीं दिखेंगे, 2 दिन में नहीं दिखेंगे, 3 दिन में नहीं दिखेंगे, 4 दिन में नहीं दिखेंगे, 5 दिन में नहीं दिखेंगे, 6वें दिन से दिखने चालू हो जाएंगे। फॉर श्योर मैं बोल रहा हूं, 6वें-7वें दिन से आपके रिजल्ट दिखने चालू हो जाएंगे, आप अपने ऊपर चेंजेस देखना चालू हो जाओगे। तो सेकेंड टिप था हमारा मेडिटेशन। बढ़ते हैं थर्ड टिप की तरफ। थर्ड टिप है हमारा टू डू लिस्ट। जी हाँ, टू डू लिस्ट। आप में से बहुत सारे टू डू लिस्ट बनाते होंगे, बहुत सारे नहीं बनाते होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बनाना है टू डू लिस्ट, ठीक है? सिंपली टू डू लिस्ट बनाना है कि दिन में कौन कौन से काम करने हैं, और ट्राई करना है वो सब कामों पे टिक लगना चाहिए, टिक लगना चाहिए, टिक लगना चाहिए। वो अंदर की मोटिवेशन जब टिक लगता है ना, वो बहुत मोटिवेशन आता है यार। अब तो मैंने एक और चैप्टर कर लिया, अब तो और एक कर लूंगा, फिर टिक लगेगा, अब तो और करूंगा, फिर टिक लगेगा, अब तो और करूंगा, फिर टिक लगेगा। और टिक लगाते लगाते पूरे दिन का टारगेट
आपका टिक हो जाएगा और आपने पूरे दिन का टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा। काफी लोग सोच रहे मेरे जैसा पढ़ने की 17, 18, 19 घंटे 20 घंटे पढ़ने की, लेकिन कई लोगों ने मेरे से तो बोला है, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने बोला है भैया मेरे को चैलेंज तो मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। उसमें से मैंने एक को चैलेंज दिया, आई मीन वो गर्ल थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि ब्रो मुझे चैलेंज दो, तो मैंने उनको चैलेंज दिया और उनका 2 दिन बाद, आई थिंक 1 दिन बाद आज ही मैसेज आ रहा है, मैसेज नहीं कमेंट आ रहा है कि भैया मैंने आपका चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, 15 आवर स्टडी चैलेंज। तो आप लोगों को भी एक्साइटमेंट होती होगी कि मैं कब भी 15 घंटे पढ़ूंगा। तो मैं आपको 15 घंटे की शेड्यूल बता रहा हूँ कि कौन से दिन कौन से कैसे करना है, क्या कैसे करते हैं, मैं क्या कैसे करता हूँ यूजुअली फॉलो। सबसे पहले मॉर्निंग में आपको स्टडी सेशन एक रखना है, ठीक है। मॉर्निंग में आपका कॉन्सेप्शन नॉलेज का स्टडी सेशन होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो चीजें आपको समझनी रहेंगी, जैसे साइंस का हो जाएगा, मैथ का हो जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है आपके जिसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको मॉर्निंग में उठाओ और उसको पढ़ो। और मॉर्निंग में कॉन्सेप्शन नॉलेज बहुत अच्छे से क्लियर होता है, बहुत अच्छे से। मॉर्निंग के सेशन के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना है, नाश्ता करना है, नहाना है, जो आपके रेगुलर की काम है वो फॉलो करने, ठीक है। अब वो फॉलो हो जाने के बाद वापस से आना है। वापस से आने के बाद अब आपके जो नोट्स है, अब आपके मॉर्निंग के 10, 9, 11 बजे के आसपास मैं बोल रहा हूँ, आपके नाश्ता हो जाने के बाद जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए, जो आपने नोट्स बनाए हैं, या कुछ भी हो, कुछ भी आपने पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ाया हो या क्लासेस में पढ़ाया हो, उसको करना है सिंपली रिवाइज। एक बार कुछ नहीं करना, आधे घंटे हर एक चैप्टर को देना है, मतलब जो भी आपको रिवाइज करना है उसको आधा आधा घंटे में छोटे छोटे पार्टों में पढ़ के रिवाइज कर लेना, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने पढ़ा था, मैंने ये नाम सुना है। आपको डेफिनेटली सब कुछ आना चाहिए, उसको कर लेना है रिवाइज। अब रिवाइज करने के बाद ये सेशन 3 घंटे का होगा। 3 घंटे मॉर्निंग, 3 घंटे अब यहां से 9 से 11, 12 जितने भी घंटे, ठीक है। यहां हो गए आपके 6 घंटे, ठीक है। अब यहाँ एक और ब्रेक लेना है, खाना खाना है, चलना फिरना है, ठीक है। चलने फिरने के बाद खाना खा के डायरेक्ट पढ़ने नहीं बैठना, ठीक है। पहले 10 मिनट थोड़ा राउंड लगाना है ताकि आपने जो भी खाया है डाइजेस्ट हो जाए। फिर अलार्म लगाना है और 20 मिनट आराम से बेड पे लेट जाओ, आराम से बेड पे पावर नैप ले लो। इससे मैं बोलता हूं पावर नैप, और ये हर एक इंसान जो 20-20 घंटे पढ़ता है वो ये पावर नैप लेता ही है। अगर आप अभी आपने 6 घंटे पढ़ लिए कंटिन्यूसली बिना अपने डिस्ट्रैक्शन के, तो आपको एक पावर नैप लेना है ब्रेन को बूस्ट करने के लिए, एकदम बूस्टिंग करने के लिए होता है ना, बूस्ट कर दीजिए ब्रेन को। पावर नैप एक रिफ्रेशिंग माइंड एक्टिविटी रहता है जिसपे आप सोते नहीं हो, आप एक्टिव रहते हो। और हाँ, 1 मिनट 20 मिनट का ही अलार्म लगाना। अगर 20 मिनट से ज्यादा लिया आपने, अगर सो गए तो सो जाओगे, उठोगे ही नहीं। 20 मिनट मतलब 20 मिनट ही, 20 से 15 मिनट के ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका पावर नैप, ठीक है। अब पावर नैप आपने ले लिया, आप उठ गए हो, आप बूस्ट हो चुके हो, और उठने के बाद सीरियसली बता रहा हूं बहुत अच्छा फील होगा। अब आप उठ चुके हो, ठीक है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जाना है, मुंह धोना है, पानी पीना है, आपको कॉफी बनाना है, कॉफी बना सकते हो, चाय बनाना है, चाय बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या डायरेक्ट पढ़ने बैठ सकते हो, ठीक है। अब पढ़ने बैठना है आपको। इस दोपहर में कुछ नहीं करना, क्योंकि दोपहर में आपने खाना खाया रहता है तो नींद आने का ये रहता है। तो दोपहर में आपको लेना है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, सॉल्व करना है, टाइमर लगाना है, सॉल्व करना है। लैंग्वेज का होगा 2-3 घंटे, अगर सादा मैथ साइंस होगा तो 2 घंटे। टाइमर लगाना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब टाइम ये भी हो जाएगा आपका। अब मैंने ये क्यों बोला दोपहर को, पता है ये चीज ना, दोपहर को खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा बॉडी क्यों नींद आती है, क्योंकि हम जब खाना खा लेते हैं ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम ना अपना काम चालू कर देता है डाइजेस्ट करने के लिए, और उसी समय ना हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, ठीक है। अब क्या करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम कि ब्रेन को बोलेगा, ब्रेन भाई तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे अपना काम करने दो, मैं डाइजेस्ट करने के बाद आप ना आराम से पढ़ लेना, इतना बोलता है। और ब्रेन को भी नींद आने लगती है, ठीक है। तो ब्रेन भी सो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा चलना है, ठीक है, और यहां आके लेट जाना है 10-15 मिनट, ठीक है। लेटने के बाद उठना है और पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू क्यों करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि पता है आप जब अपने माइंड को टारगेट दोगे पीवाईक्यू करना है, आपको ना
कुछ पढ़ने के लिए लगा दोगे साइंस ना, बोर हो जाओगे आप, ठीक है। लेक्चर वीडियो देखोगे तो बोर, यार नींद आ रही है यार। मैथ पढ़ोगे तो पहले ही मैथ तो बोरिंग है यार, क्या पढ़ूं। साइंस पढ़ोगे यार, साइंस तो इतना ये वो है, इतना झंझट है, याद करना रहता है। इंग्लिश, अरे नहीं यार इंग्लिश तो नहीं यार, हिंदी भी नहीं यार। मतलब आप ना बहाने मारोगे, सो चलो यार एक काम करता हूँ, लास्ट में सो ही जाओगे आप। तो इससे अच्छा है पीवाई की कर लो, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और पीवाई की करोगे ना, हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना उसको गलत करो, बाद में ले लो उसको निपटाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, पूरा ले लो भाई। दोपहर को यही करो तुम, दोपहर का टाइम ही पीवाई क्यू करने के लिए रख दो, ठीक है। अब पीवाई क्यू होने के बाद भाई साहब क्या करना है, तो पीवाई क्यू होने के बाद 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना है, और उसमें कुछ भी जो हमें अच्छा लगता है वो एक्टिविटी करने, सिंगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, नाच सकते हो पागलों जैसे, ये बूम 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 नाच सकते हो। एंड कुछ कुछ भी कर सकते हो, बुक रीड कर सकते हो, कुछ भी ऐसा काम करो जो कि और प्रोडक्टिविटी हो, ठीक है। गाना गा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कि मैं पहले ही बोल दिया। उसके बाद आपको 10 मिनट के ब्रेक के बाद जो जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस नहीं आए, अब उसको लो, रीड करो। अगर आपको फिर से नहीं आ रहे तो जाओ यूट्यूब पे जाओ यार, सर्च मारो इसका आंसर क्या है, इसका कॉन्सेप्शन नॉलेज क्या है, क्या नहीं है, इसका लेसन का सर्च मारो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, समझ लो एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेंशुरिन साइकिल, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, अब आपको नहीं पता ये क्या है, तो सिंपली डालोगे आप, तो सिंपली क्वेश्चन डाल दोगे आप, और उस पूरा क्वेश्चन का लेक्चर वीडियो देख लो। लेक्चर वीडियो देखने के बाद क्या करो, उसी को पढ़ लो, ठीक है। लेक्चर वीडियो देखने के बाद, अच्छे से लेक्चर वीडियो देखने के बाद उसको आराम से एक बार बुक को लो, टेक्स्ट बुक को लो और रीड करो, लाइन बाय लाइन अच्छे से जाओ, ठीक है। अब अच्छे से जाने के बाद आपको वो दिमाग में रह गया, तो सिंपली जो जो आपने मिस्टेक्स किए उसको टिक करना है। जो ये नहीं आता, जब पीवाईक्यू में हमें सॉल्व करने नहीं आता ना, तो उसको टिक मार्क करना है कि भैया मेरे को ये नहीं आ रहा, मैं 10 मिनट बाद इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो पीवाईक्यू होने के बाद आपको जो जो पीवाईक्यू में नहीं आया है वो सॉल्विंग करने के लिए बैठना है, ठीक है। अब भैया यहाँ पे शाम हो जाएगी, शाम के 5-6 आराम से बच जाएंगे, ठीक है। अब कई कई लोगों के ट्यूशंस होते हैं, कई कई लोगों के नहीं होते, कोई कोई लोगों के बोर्ड्स के वजह से छुट्टियां रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूशन होती है तो ट्यूशन जाओ, ट्यूशन को मत हॉलीडे मारो, ठीक है। अब जिनका ट्यूशन नहीं रहता, जो सीबीएसई वाले ज्यादातर उनका सब कुछ बंद हो जाता है, जो एसएससी वाले उनका अभी भी चालू है, स्कूल ट्यूशन सब कुछ चालू है, ठीक है। तो जो सीबीएसई वाले हैं आई नो उनका बंद रहता है, तो आई थिंक उनको ये बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अब क्या करना है, ब्रेक के बाद अब छोटा सा एक ब्रेक लेना है 30 मिनट का, क्योंकि आपने कंटिन्यूसली 15 घंटे पढ़े, 15 में भी 12-13 घंटे पढ़े, तो अब आपको लेना है 30 मिनट का ब्रेक। अब ब्रेक में भी क्या करना है, नीचे जाओ, खेलो, फ्रेंड्स के साथ बात करो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ करो तो आपको फील गुड हार्मोन, फील गुड हार्मोन आपने सुना ही होगा, जी हाँ, डोपामीन, डोपामीन मिला, ऐसा कुछ करो। इंस्टाग्राम भी चला सकते हो, लेकिन हाँ अलार्म लगा के चलाना इंस्टाग्राम पे जाओगे तो, ठीक है। और खेल सकते हो, कूद सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ये 30 मिनट में, आपकी मर्जी, आपका दिन है ये, ठीक है, आपका घंटा है ये, ठीक है। अब आपको 30 मिनट के ब्रेक के बाद लास्ट का स्टडी सेशन फॉलो करना है, लास्ट स्टडी सेशन, पूरे दिन का लास्ट स्टडी सेशन। अब आपको रात का टाइम हो जाएगा, सपोज आपने पीवाईक्यू करके 6 बजे शाम के उठे और आधा 1 घंटे का ब्रेक लिया, अब 7 बजे से आप करोगे मैथ। आप मैथ रात का ही करने का टाइम है, मैथ कर लो, साइंस कर लो, जो भी आपको हार्ड रखता है वो सब्जेक्ट कर लो, क्योंकि रात में ना इट्स लाइक कि रात में ना थोड़ा डिस्टर्बेंस कम रहता है, थोड़ा हमारा ना ब्रेन थोड़ा ज्यादा चलता है, ठीक है, रात को 7-8-9 बजे के आसपास, ठीक है। तो वो कर लो। मैथ करने के बाद सिंपली डे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपके 15 से 14 घंटे स्टडी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा वीडियो खत्म, इतना ही था। मैंने आपको पूरी चीजें बताई है, एक भी चीजें नहीं छोड़ी है, जो मैं करता हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ 20-20 घंटे पढ़ने के लिए, हर एक चीज को उठा के आपको बता दिया है। बट एक सीक्रेट चीज है जो जिसके वजह से मैं अपना पूरा ये चैलेंज कंप्लीट करना चाहता हूँ। जानना चाहते हो क्या? बोलो बोलो, क्या हो सकता है वो? तो वो सीक्रेट है, वो सीक्रेट है कनेक्ट योर प्रेजेंट विथ योर फ्यूचर। क्या बोला? ये तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या हो गया? तो काफी लोगों के ड्रीम हो गए, उनके एमबीबीएस करना है, नीट क्लियर करना है, जेई करना है, इंजीनियरिंग करना है, यूपीएससी करना है, काफी लोगों के ड्रीम होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना,
उस ड्रीम को, जहां पे आप अपने आप को देखना चाहते हो, उस ड्रीम को लो। भैया मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब ये डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो चीजें आपको अब करनी है। क्या बोल रहे 10th में होके डॉक्टर बनने वाली चीजें करें? नहीं भैया, आपको डॉक्टर वाली चीजें पढ़नी नहीं है, ठीक है। वो चीजों को उठाओ, माइंड में फिट करो, अपने माइंड में फिट करो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे कुछ भी क्रैक करना है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। अपने ब्रेन में डाल दो, ब्रेन भैया तुझे ये करना है, तुझे ये काम करना है, ठीक है। डाल दिया आप अपने ब्रेन में। अब आपके इस गोल को ना प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करो। अगर कैसे कनेक्ट करना है वो भी बताता हूं, सिंपली कनेक्ट कर लो। अगर आज मैंने नहीं पढ़ा तो बेटे तेरा वो जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का, तेरा वो जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का, वो कभी नहीं पूरा हो पाएगा। और तुझे पता ही है डॉक्टर बनने के लिए 18-19 लाख लोग बच्चे पढ़े हुए हैं, तुझसे भी ज्यादा अच्छे पढ़े हुए हैं। तुझे उनको साबित करना है, तुझे उनको साबित करना है कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं इस चीज के लिए बनाऊं, मैं इस चीज के लिए बनाऊं, ठीक है। ये पॉजिटिविटी होती है, ये एनर्जी होती है। अब आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, तुम बोलोगे अरे 15 घंटे क्या 20 घंटे पढ़ लेंगे, 21 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन भैया अपने ड्रीम्स को पूरे करके रहेंगे। ड्रीम्स एक ऐसी चीज है जो मुझे पूरी करनी है, बस ये अपने दिमाग में फिट कर लो भैया, आपका काम खत्म। उधर काम खत्म मतलब आप उस दिन से सीरियस हो जाओगे, उस दिन से सीरियस हो जाओगे। काफी लोग बोलते हैं आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो, आप इतना ज्यादा कैसे पढ़ लेते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ नीड, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर ड्रीम, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई हैव टू सेक्रीफाइस माई ऑल द एंजॉयमेंट्स, ऑल द एंजॉयमेंट्स। सीरियसली काफी लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं यार भैया अभी 10th में इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करो, वो करो, ये करो, वो करो, वो करो, फलाना ढिमकाना। बट मैं एक बोलना चाहता हूं, आपके जब ड्रीम्स बड़े होते हैं ना यार, तो आप नहीं देखते ना यार, आप नहीं देखते एंजॉयमेंट, आप देखते हो बस यार मुझे वो ड्रीम चाहिए यार, मुझे वो सीट चाहिए, मुझे वो बैच चाहिए, जो वो एम्स कॉलेज चाहिए, जो मैं मेरा ड्रीम कॉलेज चाहिए, एम्स चाहिए, वो चाहिए मुझे। तब मैं जाके एंजॉय करूंगा, तब मैं बहुत पढ़ूंगा, तब मैं भी एंजॉय करूंगा, तब मेरी लाइफ होगी। अभी क्या यार, अभी रुक जाओ, एंजॉय बहुत करने के लिए मिलेगा। लोग तो बोलेंगे यार एंजॉय कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो हाँ मैं मानता हूँ एंजॉय करने का टाइम है। तो आपको क्या लगता है मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करता? गलत है भाई, गलत है। हर एक मूवमेंट में एंजॉय करता हूं। आप लोगों की कमेंट मुझे एंजॉयमेंट देते हैं। कैसे? मुझे फीलिंग इतनी गुड आती है यार, मेहनत का फल मिला, ठीक है। आप लोगों के कमेंट ना बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के सपोर्ट जो होते हैं ना, मजा आ जाता है यार। तो ये था मेरे सीक्रेट। जब भी डिमोटिवेशन आए ना भैया, मेरे मम्मी पापा इतने उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इतने उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मम्मी पापा को मेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस एक एक वो सपना ही तो पूरा करना है उनका। वो सपने के लिए आप अपने सपने को, अपने इंजॉयमेंट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते उनके लिए? बस वो सोचो। मम्मी पापा को कार में घुमाना है, मम्मी पापा को BMW में घुमाना है, मम्मी पापा को ऐसे करना है। मेरे मम्मी पापा फाइनेंशियली फ्री नहीं है, तो क्या हुआ, मैं उनको फाइनेंशियली फ्री करूंगा। ये सपने देखो, अगर ये सपने देख लिया आपने तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू बी अ बिलियन इन योर लाइफ, अ सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सच बता रहा हूं, ये देखो कि मम्मी पापा आज जो कंडीशन में जी रहे हैं, मुझे उनको 10-15 साल उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा खुश रखना है, इतना ज्यादा। बस और मोटिवेशन चाहिए? इससे बड़ी कोई दुनिया में मोटिवेशन नहीं होगी, ठीक है। इससे बड़ी कोई भी नहीं होगी कि मम्मी पापा को अपने को ऑब्जर्व करो कि मम्मी पापा कौन सी कंडीशन में होके आपको पढ़ा रहे, लिखा रहे, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व यार, जस्ट ऑब्जर्व। पापा जॉब पे जाते हैं, पापा मम्मी आपके लिए सेक्रीफाइस करके 24 घंटे काम करते हैं, और आप यहाँ पे आ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। क्या लगता है आपको इसके लिए आपको जिंदगी दी गई है गॉड ने? जिंदगी यार मैं बोलू ना यार, ये एक जिंदगी है यार, उखाड़ के जाओ पूरा।
लगा के जाओ, इस इंडिया को बता के जाओ कि आप कौन हो। पूरे इंडिया को नाम याद रखना चाहिए कि आप कौन हो, ये कौन है, पूरे इंडिया को नाम याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को बात समझ में आए होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया एंड होप यू ऑल फॉलो दिस टिप्स। जो भी मैंने बताए हैं वो सारे नोटबुक में लिख लो, फॉलो करो एंड इसी वीडियो पे आके 10-15 दिन बाद रिजल्ट मुझे बताना जरूर प्लीज। कैसे रिजल्ट आपके आते हैं, मतलब ये टिप को फॉलो करने के बाद कैसे आपके रिजल्ट आ रहे हैं ये टिप से। तो लेट्स गो पब्लिक, वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलो फ्रेंड्स ताकि उनको भी मदद हो जाए। बाय बाय, लव यू गाइस, पीस आउट।